बाबा साहब बाबा साहब अमर रहो। तो बाबा साहब और भगवान बुद्ध को ही मानती हूँ मैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी नहीं मानती। और मानूंगी भी नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? नहीं, वो हमारे लिए तो बस जो साइंटिफिक जो धर्म है, बुद्ध धर्म, हम उसी को मानते हैं। हम उस अंधविश्वास में कभी नहीं जाएंगे, पाखंड में कभी नहीं जाएंगे। न मेरी पीढ़ी जाएगी, न मेरा परिवार जाएगा। हर साल हम लोग हर महिला को जागरूक करेंगे और हर महिला को जागरूक करके यहाँ का जो बना हुआ है, जहाँ संकल्प बाबा साहब ने लिया, तो हर एक से मैं वही संकल्प दिलवाऊंगी। और मनुस्मृति में ज़्यादातर हमने देखा है कि महिलाओं के लिए ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ लिखा था मनुस्मृति में, बहुत कुछ महिलाओं के शोषण के बारे में। महिलाओं को मतलब पाँव की जूती समझते थे। ऐसे किसी का नाम ले लेते हैं, ब्लेम करते हैं, मगर जो हमें संविधान से मिला है वो हमें ना कहीं से मिला है, ना ही कभी मिलेगा। और मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, अमेरिका से पढ़ के आए, विदेश से पढ़ के आए, तो मेरा जो मजदूरी करता है, खेती करता है, दूसरे काम करता है, तो उसकी तो कहीं कोई गिनती है ही नहीं। क्योंकि बाबा साहब की देन की वजह से ही हम लोग आज़ाद घूम रहे हैं और आगे भी हमको बाबा साहब की वजह से ही हक अधिकार मिला था। तो जो बाबा साहब ने हम लोगों को हक अधिकार दिया है, तो वो बाबा साहब की वजह से ही मिला है, ना हमारे माँ बाप की वजह से मिला है। क्या करे, वो सब मजबूरन करना पड़ता है ना। बाबा साहब को वो जमाने में करते इतना सहन किया, तो आज भी ऐसा ही है। आज भी ऐसा है, वो मनोवाद के वजह से वो आरएसएस वाला आज भी, अभी यूएन में भी उसका हुआ कि आरएसएस पे बैन रखो। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं संकल्प भूमि के पास और आप सामने देख सकते हैं कि जो वृक्ष लगा हुआ है, यहीं पर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संकल्प लिए थे। आज मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी हमारे साथ छुआछूत, भेदभाव, ऐसी तमाम परिस्थितियाँ हमारे सामने आ रही हैं। जो हमारा समाज है दबा कुचला है, जो अनपढ़ गंवार है, वो आखिर किस हालात में होगा। वही बाबा साहब संकल्प लिए कि मैं अपने दबे कुचले लोगों को आज़ादी दिलाऊंगा। साहब जो है कि महिलाओं के प्रति वो ज़्यादा काम किए थे। मैं महिलाओं से खासकर अभी बात करूंगी। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? आज बाबा साहब यहाँ पर संकल्प लिए थे और खासकर जो संकल्प लिए थे वो क्या लिए थे, मैं आपसे जानना चाहूँगी। संकल्प 1917 में जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सयाजी राजा की यहाँ नौकरी कर रहे थे, उनको नौकरी तो मिल गई, लेकिन रहने के लिए उनको जगह नहीं मिली। और जगह मिली तो छुआछूत के कारण उनको वो लोगों ने जातिवाद करके उनका सामान बाहर फेंकवा दिया और घर से बाहर निकाल दिया। और तब बाबा साहब को लगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद अगर ये लोग छुआछूत असमानता दिखाते, तो मेरा जो समाज है, जो मेरी कौम है, तो वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो उनकी क्या दशा होगी। तो इसी वजह से बाबा साहब ने संकल्प लिया कि जैसी मेरी हालत है वैसी हालत कभी मेरे समाज की होनी नहीं चाहिए। मैं समाज को समानता का अधिकार दूंगा और सब एक रहेंगे। यही संकल्प बाबा साहब ने यहीं पे लिया था। आप आज यहाँ पर आई हैं, क्या संकल्प लेंगी? बस मैं यही संकल्प लूँगी, जैसे मुझे पता चला ये धरती इतनी पावन धरती है, या बाबा साहब के चरण पड़े थे और हम लोग हर साल यहाँ पे नमन करने आते, उनको अभिवादन करने आते हैं। तो हर साल हम लोग हर महिला को जागरूक करेंगे और हर महिला को जागरूक करके यहाँ का जो बना हुआ है, जहाँ संकल्प बाबा साहब ने लिया, तो हर एक से मैं वही संकल्प दिलवाऊंगी और मैं खुद भी लूँगी। बाबा साहेब 22 प्रतिज्ञाएं जो है कि दिलवाए थे, उसमें पहली प्रतिज्ञा थी मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। आप क्या कहना चाहेंगी? आप किसको मानती हैं? नहीं, मैं तो बाबा साहब और भगवान बुद्ध को ही मानती हूँ मैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी नहीं मानती। और मानूंगी भी नहीं। क्यों नहीं मानेंगी? नहीं, वो हमारे लिए तो बस जो साइंटिफिक जो धर्म है, बुद्ध धर्म, हम उसी को मानते हैं। हम उस अंधविश्वास में कभी नहीं जाएंगे, पाखंड में कभी नहीं जाएंगे। न मेरी पीढ़ी जाएगी, न मेरा परिवार जाएगा। बाबा साहब किताबों से बहुत प्यार करते थे और किताबों से बहुत प्यार करते थे, उसके बावजूद भी वो एक पुस्तक को
जलाए थे, उसका दहन किए थे, जिसका नाम है मनुस्मृति। आखिर ऐसा क्यों किए थे, क्यों मनुस्मृति जलाए? क्योंकि मनुस्मृति में ज़्यादातर हमने देखा है कि महिलाओं के लिए ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ लिखा था मनुस्मृति में, बहुत कुछ महिलाओं के शोषण के बारे में, महिलाओं को मतलब पाँव की जूती समझते थे, ऐसा सब लिखा था मनुस्मृति में। तो बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था 25 दिसंबर को जलाया था। और भी महिलाएं हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगी। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर आई हैं, क्या सोच कर आई हैं? मैं तो यहाँ पर कार्य करता हूँ और मैं संकल्प भूमि की ट्रस्टी भी हूँ। और हमने जो इसको उजागर करने के लिए जो हमने सहन किया वो हम बयान नहीं कर सकते, मगर मैं आज सब महिला को ये बोलना चाहती हूँ कि एक संकल्प लेकर जो भी जहाँ से भी आया है उनका बहुत बहुत स्वागत है। और है ना, यहाँ से एक संकल्प लेकर जाए कि आप है ना, जो भी कुछ किसी को भी कुछ भी कहें, ये बोलना कि तुम्हारा माँ बाप का कर्जा बाद में है, सबसे पहले बाबा साहब का कर्जा है जो आपको इस जन्म में ही उतारना है। अगला जन्म किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि बाबा साहब हमारे लिए वो हैं कि जो उस टाइम पर उन्होंने जो सोचा था आज वही चीज़ हो रहा है जो संविधान में हमें मिला। और जो आज मैं बोल रही हूँ, मैं तो बोलती हूँ हर एक महिला को इन्होंने पूरा वो दिया, मगर ये कोई चीज़ है ना उजागर नहीं कर रहा। सब है ना, आज हर एक किसी का नाम ले लेते हैं, ब्लेम करते हैं, मगर जो हमें संविधान से मिला है वो हमें ना कहीं से मिला है ना ही कभी मिलेगा। इसके लिए संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर बाबा साहब संकल्प नहीं लिए होते तो क्या आप और हम यहाँ पर बोल पाते? बिल्कुल नहीं। जो बाबा साहब ने यदि संकल्प नहीं लिया होता तो आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती, मुझे मेरा जन्म का भी पता नहीं होता, मैं किसी कोठी या कोने में बैठी हुई होती। आप ही तो सकती हैं। सर से मेरा सवाल है, सर क्या कहना चाहेंगे? लोग कहते हैं कि बाबा साहब दलितों के नेता थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने केवल दलितों के लिए नहीं किया। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो केवल दलितों के लिए नहीं है, सभी के लिए संविधान लिखा। और उस संविधान का जो लाभ है वो केवल दलित या आदिवासी उनको नहीं है, भारत के जितने भी लोग हैं, अगड़े पिछड़े शोषित पीड़ित सभी के लिए है। हाँ, बाबा साहब ने शोषित पीड़ितों के लिए उसमें व्यवस्था की कि भविष्य में उनका जो जीवन है वो सुरक्षित हो सके, उस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। और इस जो संकल्प भूमि है वो संकल्प भूमि पर आकर वो बहुत ही विकट परिस्थिति में उन्होंने ये संकल्प लिया कि मेरे साथ ऑफिस में भी दुर्व्यवहार हुआ, मेरे साथ जहाँ मैं रहता था वहाँ भी दुर्व्यवहार हुआ, और मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, अमेरिका से पढ़ के आए, विदेश से पढ़ के आए, तो मेरा जो मजदूरी करता है, खेती करता है, दूसरे काम करता है, तो उसकी तो कहीं कोई गिनती है ही नहीं। वो उन्होंने अपना परिवार नहीं देखा, उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। उन्होंने बोला कि मेरा एक बेटा नहीं है, मेरा अनेक भाई हैं, अनेक बहन हैं, अनेक परिवार के लोग हैं। मेरा प्राथमिकता मेरे भारत में जितने भी मेरे से जो समाज के लोग हैं, मेरे को उनके लिए ये लेना है। और उन्होंने इस पवित्र भूमि से संकल्प लिया। आज उस संकल्प की वजह से आज हम इस माइक के सामने बोल रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, अपनी बहन बेटी माँओं से हम मिल रहे हैं। वो संकल्प नहीं लेते तो शायद आज ये व्यवस्था नहीं हो पाती। छत्रपति साहू जी एक बात कहे थे कि जो काम मैं नहीं कर सकता वो परम पूज्य बाबा साहेब कर सकते हैं। उसके बावजूद भी जो है कि बाबा साहेब एक झूठ बोले, हालांकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उसके बावजूद भी एक झूठ बोले थे। मैं आपसे जानना चाहूँगी वो झूठ क्या था? वो समाज के हित में झूठ बोले थे। समाज के हित में बाबा साहब ने छत्रपति साहू जी महाराज से झूठ बोला था। और छत्रपति साहू जी महाराज बाबा साहब का इतना सम्मान करते थे, उन प्रतिभा के धनी थे। छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको पहचान लिया। सयाजी राव गायकवाड़ साहब ने भी, बहुत से बच्चे थे उस टाइम में प्रतिभाशाली, लेकिन प्रतिभाशालियों के बीच में भी उनसे भी ऊपर बाबा साहब थे। इसलिए उन्होंने बाबा साहब को विदेश भेजने के लिए छात्रवृत्ति दी। और जहां बाबा साहब को जितना तनख्वाह मिलता था उसके अलावा भी बाबा साहब को सयाजी राव गायकवाड़ साहब ने उनको देते थे कि वो इस कारवां को जो उन्होंने सोच रखी है उसको आगे बढ़ाएं। वो जाहिर में नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ये अंदर से उनको सपोर्ट किया। हम छत्रपति साहू जी महाराज और सयाजी महाराज को भी हम सलाम करते हैं कि उन्होंने हमारे बाबा साहब के साथ इतना सहयोग किया, उनको बाहर भेजा।
जिसका लाभ आज हमारे सभी समाज को मिल रहा है और इस कारवां को हमको आगे ले जाना है, बहुत आगे ले जाना सर है। वो झूठ क्या था जो झूठ बाबा साहेब बोले थे? नहीं, वो झूठ के बारे में मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं है, इसलिए मेरे को झूठ इन्होंने जो जहाँ रहे थे, उन्होंने ऐदल सोराब जी के नाम से धर्मशाला में रहे थे। वो विकट परिस्थिति थी और अगर वो ऐसा नाम नहीं बदलते तो वहाँ नहीं रह पाते। तब उस झूठ के बारे में मुझे मालूम है, बाद बाकी इसके बारे में मुझे डिटेल में मालूम नहीं है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी जो महिलाएं आज अंधविश्वास पाखंडवाद में लिप्त है, जो परम पूज्य बाबा साहेब को नहीं जानती, हालांकि उन्हीं की वजह से आज वो आज़ाद हैं? जी, सब महिलाओं ने जागरूक होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की देन की वजह से ही हम लोग आज़ाद घूम रहे हैं और आगे भी हमको बाबा साहब की वजह से ही हक अधिकार मिला था। तो जो बाबा साहब ने हम लोगों को हक अधिकार दिया है, तो वो बाबा साहब की वजह से ही मिला है, ना हमारे माँ बाप की वजह से मिला है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरा नमो बुद्धाय जय भीम जी, और मैं बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे आज बोलने का मौका मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी भारत के वासियों से कि कुछ लोगों ने ये सोच रखा है कि केवल बाबा साहब ने दलित वर्गों के लिए किया। ऐसा नहीं है, बाबा साहब ने हर क्षेत्र में पूरे भारत के लिए किया और ज़्यादातर सभी वर्गों के लोगों के लिए किया, जो कि सबसे पहले बाबा साहब ने संकल्प लिया था 1917 में और सभी को अधिकार देने के लिए। और बाबा साहब ने मतलब संकल्प लिया था कि मैं अपनी समाज के लिए, अपने करोड़ों जनता के लिए नहीं कुछ कर पाया तो मैं अपने आप को गोली से मार लूँगा। उसके बाद में बाबा साहब ने 1927 में चादुर तालाब का भी पानी पीने का अधिकार दिलाया। उसके बाद में फिर 1930 में मंदिरों के भी जो घुसने की हमें आज़ादी नहीं थी, तो उसमें घुसने के भी उसके बाद में काफ़ी 1935 तक उन्होंने बाबा साहब ने बहुत काफ़ी लोहा लिया। क्या कहना चाहेंगे आज संकल्प भूमि पर आए? मैं बड़ौदा से हूँ। संकल्प भूमि जब से 2006 से स्टार्ट हुई, जब से इसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, स्थापना के वजह साल से। बाबा साहब के बारे में कई सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं, उसमें एक बात मेरे को ज़रा आप सबको ध्यान में लाने का है कि उस समय पूरा इंडिया में 600 से ज़्यादा रजवाड़े थे। 600 में से किसी ने भी बाबा साहब को सिलेक्ट करके अगर सहाय या शिष्यवृत्ति दे के फॉरेन पढ़ने के लिए भेजा है तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने भेजा। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। शर्तों के मुताबिक बाबा साहब यहाँ आए और बड़ौदा स्टेट की नौकरी किया। सैनिक सचिव थे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी वो थे। मनुवाद के वजह से उनको रहने का मकान नहीं मिला, लेकिन उस टाइम के बड़ौदा के जो निवासी है, उस ज़माने में जो थे भोगीलाल मकवाना, वो भी बहुत बड़ा कार्यकर्ता। उसका भी ऐसा ही अभी वो बोलता था कि अगर बाबा साहब ने जो हमारा संपर्क किया होता तो उस ज़माने में भी लल्लू सेठ की हवेली थी बड़ौदा में, वो हवेली उनको मिलती। वो हवेली में जब मैं बड़ौदा आया तब लास्ट में हवेली में मैं किराया पर रहा था। ऐसा नहीं कि बड़ौदा में मकान नहीं था, लेकिन हफ्ता 10-11 दिन के लिए ही बाबा साहब रुके थे। उस टाइम सबको पता भी शायद नहीं होगा कि ये शेड्यूल कास्ट के कोई पढ़े लिखे आदमी यहाँ आए हैं। इधर के लोगों को भी शायद पता नहीं होगा, इसलिए मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन गैप की वजह से ऐसा हुआ है। मकान नहीं मिलना, वो उसमें गायकवाड़ या बड़ौदा का जो दोस्त सब निकालते हैं, मेरे ख्याल से सरासर झूठ है। गायकवाड़ ने जो भी दिया वो बड़ौदा के प्रजा का टैक्स से उसको पैसा दिया और पढ़ाया। मकान नहीं मिला, और मनुवाद के वजह से नहीं मिला। पूरे इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग था मनुवाद, फिर भी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उस ज़माने में पढ़ने के लिए फॉरेन भेजा और अपने
दफ्तर में उनको नौकरी दिया। और बहुत बड़ा बड़ौदा का उपकार अगर जो पूरा इंडिया में है तो महाराजा का और बड़ौदा की प्रजा का है। फिर भी कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बाबा साहब को मकान नहीं मिला वो सही बात है, लेकिन स्ट्रांग मनुवाद के कारण नहीं मिला। बाद में मनुवाद का वो जो मनुस्मृति का भी बाबा साहब ने दहन किया, वो भी इतिहास अपने पास है। तो बड़ौदा में अगर बाबा साहब की ये देखा जाए, उसकी 4 धाम, हिंदू वाले 4 धाम यात्रा करते हैं, बाबा साहब की मेरे ख्याल से 5 धाम यात्रा है। सबसे पहले उसका जन्म हुआ महू, वो एक है। दूसरा, इसके बाद इधर आके उसने जो संकल्प भूमि लिया, पहले जन्मभूमि या दूसरी संकल्प भूमि, तीसरी भूमि वो है दिल्ली वाली अली रोड पे, वो उसकी तीसरी भूमि है जहां सरकार ने अच्छी तरह से अभी बढ़ाया भी है, उसका रेनोवेशन किया है। इसके बाद की जो चौथी भूमि है वो नागपुर में दीक्षा भूमि है, और अंतिम जो है बॉम्बे में चैत्य भूमि। मेरे ख्याल से लोगों को ये 5 भूमि का यात्रा करना चाहिए। वो 5 भूमि की यात्रा करेंगे जब सबको पता चलेगा कि बाबा साहब क्या है और उनका योगदान देश के प्रति, नॉट ओनली शेड्यूल्ड कास्ट या ऑपरेट्स पीपल के प्रति, लेकिन पूरे देश और महिलाओं के प्रति क्या उसका योगदान है, वही सबको पता चलेगा। थैंक यू, जय भीम। एक सवाल मेरा और है, जिस तरह से बाबा साहब जातिवाद खत्म करना चाहते थे, छुआछूत भेदभाव खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आज भी जो है कि हक अधिकार मिलने के बाद भी लोग अपनी जाति और अपना नाम छुपा के रह रहे हैं। क्या करे, वो सब मजबूरन करना पड़ता है ना। बाबा साहब को वो जमाने में करते इतना सहन किया, तो आज भी ऐसा ही है। आज भी ऐसा है, वो मनोवाद के वजह से वो आरएसएस वाले आज भी, अभी यूएन में भी उसका हुआ कि आरएसएस पे बैन रखो, आज यूएन में चर्चा हुई है। तो मनोवाद जब स्ट्रांग होगा, और मनोवाद के जो वर्जन है वो अभी आरएसएस है, आरएसएस का वर्जन जो है वो अभी बीजेपी में कन्वर्ट हुआ, और जब तक ये रहेगा तब तो रहने वाला है। अगर वो रहता है तो अपने को पुराने उस परिस्थितियों में ले जाए तो क्या करे, उसका तुरंत ही चला। जो होता है, बाबा साहब ने कभी मैं अदल जी ऐसा बोला तो लोग भी सरनेम बदल डालेंगे, मजबूरन करते हैं। वो जरूरी नहीं है, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी के वजह से कर, मनुवाद के वजह से सब लोगों को मनुवाद को ख़त्म करना चाहिए। जो पार्टी मनुवाद के खिलाफ है उसको सपोर्ट करना चाहिए।